हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावरन क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत और आज मैं आया हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि इस टॉपिक में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, What is the fundamental unit of life? Cell is the fundamental unit of life. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर सेल क्या है। हम सब जानते हैं कि इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, ट्री हो या फिर एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, सब कहीं ना कहीं सेल से बने हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम इसमें से दो वर्ड निकालते हैं, व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड व्हाट इज फंक्शनल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल की, कि सेल कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम सब ने बिल्डिंग बनती देखी है। ठीक है, बिल्डिंग कैसे बनती है? छोटे छोटे ब्रिक्स को जोड़ के बिल्डिंग बनती है। तो वो ब्रिक्स क्या करते हैं? उस बिल्डिंग को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल उस ब्रिक का काम करते हैं, जो इसको, हर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तो हमने समझा कि हाउ इज द सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर अब हम बात करें फंक्शनल यूनिट की, कि हाउ इज द सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है? तो हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम कर रहा हो, चाहे हार्ट ब्लड पंप करने का काम कर रहा हो, तो जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं हमारे ऑर्गन्स के थ्रू, वो सारे सेल के थ्रू ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने इस डेफिनेशन को समझने के लिए मेन चीज को क्या समझा? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कैसे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तो हमने बात करी डेफिनेशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये आखिर सेल वर्ड आया कहां से। ये ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही मतलब अचानक से ही कहीं से आ गया सेल, किसी ने कहीं से आया होगा। तो ये जो सेल है, ये वर्ड आया लैटिन वर्ड सेलुला से। लैटिन वर्ड सेलुला। ठीक है, ये सेल कहां से आया? लैटिन वर्ड सेलुला से आया, जिसका मतलब है a little room और स्पेस। ठीक है, सेल कहां से आया? सेल लैटिन वर्ड सेलुला से आया, जिसका मतलब है a little room और a little space। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने जाना कि भाई सेल वर्ड कहां से आया। ठीक है, अब हम इसकी कुछ डिस्कवरीज के बारे में बात करते हैं कि सेल
की डिस्कवरी किसने करी, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी, किसी ना किसी ने तो सेल की डिस्कवरी करी होगी, तभी तो ये सेल हमारे लाइफ में ये हमें जानने को मिला। तो सबसे पहले सेल को खोजने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी। तो उन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे करी, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने? सेल की डिस्कवरी करने के लिए उन्होंने एक वुडन कॉर्क लिया। वुडन कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री से निकलता है, उसको वुडन कॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो उस वुडन कॉर्क के सेक्शन को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। वो माइक्रोस्कोप भी उस टाइम इन्वेंशन नहीं, उन्होंने खुद से ही माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन किया उस टाइम पे, खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें उन्होंने देखा। तो उन्होंने उस सेक्शन को देखा तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें। ठीक है, कैसे? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखे। ठीक है, तो ये जो लिटिल स्पेस हैं इनको इन्होंने सेल का नाम दिया। ठीक है, और ये जो डॉट्स हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखे। तो इन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स किए, अपनी जो इन्वेंशन करी, उस पे इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया, जिसकी मदद से आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इस इन्वेंशन को आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि ये इन्वेंशन हुई और बस ये यहीं रह गई। उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस इन्वेंशन को आगे बढ़ाया। तो इसके बाद इस इन्वेंशन को आगे बढ़ाने वाले जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। 1674 में इन्होंने लिविंग सेल्स की खोज करी। लिविंग सेल्स की डिस्कवरी इन्होंने कैसे करी, क्या एक्सपेरिमेंट्स की? इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने बहुत सारे उसमें मूविंग सेल्स, लिविंग सेल्स उन्होंने देखा। तो लिविंग सेल्स को खोजने वाले जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो ल्यूमेनहॉक थे। सेल की डिस्कवरी करने वाले सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट हमारे रॉबर्ट हुक थे, लेकिन लिविंग सेल्स को जो डिस्कवरी किए वो थे ल्यूमेनहॉक। ठीक है, अब इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, और इन्होंने बहुत सारे जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी डिस्कवरी करी। ठीक है, इसके बाद अब हम एक साइंटिस्ट की बात करते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑफ द सेल की डिस्कवरी करी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑफ द सेल की डिस्कवरी करी। न्यूक्लियस जब आप देखेंगे सेल को तो उसमें ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। इसके आगे एक न्यूक्लियस के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
तो छोटे छोटे जो ये डॉट्स हम देखते हैं इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था जेई परकिंजे, ठीक है। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम सेल के पार्ट्स को, स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम यही जानेंगे कि इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी? प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। ये तो हमने बात करी डिस्कवरीज की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल थ्योरी की। आखिर सेल थ्योरी क्या थी, किन्होंने दी? तो सेल थ्योरी देने वाले जो हमारे दो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्लीडन एंड श्वान। स्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी क्या थी? इन्होंने यह कहा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या कि जिस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, वो सारे सेल से बने हैं और सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो ये इस थ्योरी को इन्होंने सेल थ्योरी का नाम दिया। किन्होंने दिया हमें? स्लीडन एंड श्वान ने। इसके बाद इस थ्योरी को एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इस थ्योरी में कुछ एडअप किया। उनका नाम था वर्च्यो, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी में क्या ऐड किया? इन्होंने ये कहा कि एवरी सेल इज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि इस अर्थ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इस अर्थ पे जितने भी सेल हैं वो कहीं ना कहीं पहले से किसी मौजूद सेल से आए हैं, ठीक है। यानी प्री एग्जिस्टिंग, यानी पहले से किसी मौजूद सेल से आए हैं। तो इन्होंने क्या एडप्ट किया कि एवरी सेल इज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अगर हम ऑल ओवर सेल थ्योरी को देखें, सेल थ्योरी की बात करें तो क्या सेल थ्योरी होगी पूरी? सबसे पहला हमने देखा जो स्लीडन एंड श्वान ने दिया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और उसके बाद उसमें एक्सटेंड किया, वर्च्यो ने क्या एक्सटेंड किया कि एवरी सेल इज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये तो हमने करी सेल थ्योरी की बात। अब सेल थ्योरी के बाद में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं जिसके थ्रू आप अपने लैब में सेल को बहुत आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। एक अनियन पिल लेंगे, ठीक है। उसके कनकेव पार्ट में से हमने एक पिल निकालेंगे, ठीक है, और उसको स्टेन करेंगे, ठीक है। सेफ्रेनिन में स्टेन करके हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे।
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू आप भी सेल को देख सकते हैं अपने लैब में, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू। ये तो हमने बात करी सेल को जाना, सेल की डेफिनेशन को जाना, हमने उसके डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल। ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो अगर हम यूनिसेल्युलर की बात करें तो हम इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि यूनि मतलब सिंगल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड हो, ठीक है, यानी कि उनके बॉडी में वो ऑल ओवर जो है एक सिंगल सेल से ही बने हैं, ठीक है। उनमें बॉडी के जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनके लिए वो सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चाहे वो उनके मतलब रिप्रोडक्शन की बात हो, चाहे किसी भी फंक्शंस की बात हो, तो वो एक सिंगल सेल ही उसमें फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और अगर हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे इस फर्स्ट वर्ड से पता चल रहा है मल्टी, यानी मोर देन वन, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन सेल से बने हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे यूनिसेल्युलर के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? अमीबा, ठीक है, यूग्लिना, और क्या हो सकते हैं? क्लोरेला, ठीक है। और बहुत सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे पैरामीशियम है, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। अब मैं अगर बात करूं मल्टी सेल्युलर की, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? जैसे हम बात कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग, आप, हम, ये सारे मल्टी सेल्युलर, चाहे वो कोई ट्री प्लांट हो, ठीक है, चाहे वो दूसरा एनिमल हो, तो ये सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये तो हमने बात करी कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो प्लीज इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हम बहुत बेसिक से इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके पहले लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सेल्स हैं? हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे अलग अलग, जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं। तो उसके हर सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके सेल के जो स्ट्रक्चर हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? उसके फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं कि वो क्या फंक्शन कर रहा है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि भाई हमारी बॉडी में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं। जैसे ब्लड सेल्स, ठीक है, जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। स्पर्म सेल, ठीक है, ओवम सेल जो हमारी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। बोन सेल्स जो हमारी बोन्स में पाई जाती हैं, ठीक है। और कौन से सेल्स हो सकते हैं? नर्व सेल, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर के हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं जो कि काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो हमारी लार्जेस्ट सेल कौन सी है हमारी ह्यूमन बॉडी में? ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है।
और वही अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, ये क्या है, लार्जेस्ट सेल। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें कि हमारे बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो लार्जेस्ट की अगर हम बात करेंगे कि भाई लार्जेस्ट सेल इन आवर ह्यूमन बॉडी, तो ओवम एंड स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये तो हमने बात करी ह्यूमन बॉडी की। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ, तो क्या होगा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ है तो स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ कौन सा होगा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल एंड माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी इसके अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में और लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि सेल की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा कि सेल वर्ड कहाँ से आया, उसके बारे में उसके बाद हमने कुछ डिस्कवरीज के बारे में उसके बारे में जाना, उसके बारे में हमने ये जाना, बाद में ये जाना कि व्हाट इज यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने अपनी ह्यूमन बॉडी के सेल्स के बारे में कुछ जाना, उसके बाद हमने ये कुछ फैक्ट्स जाने। तो अब मैं अपने लेक्चर को यहीं बाइंड अप करता हूं। इसके आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं यहीं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूं और इसके आगे हमारे जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के लेक्चर के साथ। थैंक यू।